हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। अभी इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का। ये है फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टोटल इसके कितने क्वेश्चन है? इसके टोटल क्वेश्चन है 75। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको आविष्कार एवं आविष्कारक। जो भी क्वेश्चन बनते हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं, आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेट्रियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो दोस्तों देखो, नाम से हिंदी में तो नाम से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान। किसका विज्ञान होगा? मौसम का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वेदर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन का जो आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आविष्कार किया था ये किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एएफ सिग्नल लेवल एंड नॉइज, कौन सा यंत्र एएफ के सिग्नल के स्तर पर शोर का मापन करता है? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, इस यंत्र का नाम है सोफोमीटर। ठीक है, क्या नाम है? सोफोमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए डिवाइस जीएम काउंटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जीएम काउंटर का दोस्तों यूज किस लिए, किस चीज़ में करते हैं हम? इसका यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं जीएम, मतलब कि गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, अगर आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा है वहाँ पे भी ये टॉपिक आता है, 12th में आता है, पता नहीं बीएससी में आता है। तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों, जो अल्फा बीटा जो रेडियोधर्मी होते हैं, जितने भी रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव होते हैं जो एलिमेंट, उनकी स्टडी में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, उनका पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी, वो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है किसकी? साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इसकी खोज किसने की थी? एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अननोन सोर्स इन टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्स। कहते हैं मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें यूज करते हैं किसका? फोटोमीटर का। किसका यूज किया जाता है? फोटोमीटर का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वॉज awarded ए नोबेल प्राइज फॉर हिज सर्विसेज टू theoretical फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों पता ही होगा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो खोज की थी ये किसने की थी? राइट आंसर होगा इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, 1921 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, सॉरी, 1921 में, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फेमस ऑफ इन्वेंटिंग द पावर बैटरी, वन ऑफ फर्स्ट डिवाइसेस टू प्रोवाइड ए रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1800। कहता है 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा पावर बैटरी का जो आविष्कार किया था, इनका नाम है ऑप्शन फर्स्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो दोस्तों ये लिखा गया था किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये है दोस्तों किसकी है कृति? आइजैक न्यूटन की। क्वेश्चन नंबर 10, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकिरणित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग हो जाता है? ठीक है, रंग का हो जाता है। कहता है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, 1928 में हु डिस्कवर दैट व्हेन ए रे ऑफ कलर्ड लाइट एंटर लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय दैट लिक्विड इज डिफरेंट कलर।
तो दोस्तों ये खोज की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सीवी रमन ने, और इसी को कहते हैं रमन इफेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस ओस्टेड experiment and Michael Faraday's discovery of electromagnetic induction are separated by approximately how many years? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, ये की थी 1821 में, और जो प्रसिद्ध आस्टेड का प्रयोग दोस्तों ये हुआ था, इसकी खोज की थी, ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1831 में, और इनके बीच का अंतर होगा 21 से 31, लगभग 11 वर्ष का, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगभग 11 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज यूज टू डिटेक्ट अकोस्टिक सिग्नल अंडर द वाटर। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हाइड्रोफोन का। क्वेश्चन नंबर 13, who co-invented the device called cyclotron in 1934 along with Ernest Lawrence to investigate the nuclear structure। तो दोस्तों राइट आंसर होगा साइक्लोट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन थर्ड एमएस लिविंगस्टन ने। मतलब कि आर्नेस्ट लॉरेंस के साथ जो सह आविष्कारक थे, ये पूछा है 1994 में, साइक्लोन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे, ठीक है, आर्नेस्ट के साथ ये थे, ऑप्शन थर्ड एमएस लिविंगस्टन। अगर ऑप्शन में दोस्तों कई बार एक ही इसकी खोज किसने की थी, एक ही ऑप्शन हो, तो आर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ये भी हो सकता है, और स्टेनली लिविंगस्टन ये भी हो सकता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर डिड हेनरी बैक्यूरेल डिस्कवर द यूरेनियम सॉल्ट एमिट ए पेनिट्रेटिंग रेडिएशन दैट कैन बी रजिस्टर्ड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट। कहते हैं हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेदी विकिरण का उत्सर्जन करता है, जैसे कि फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पता लगा था ऑप्शन थर्ड 1896। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल फ्रेडरिच गोस एंड वेलहेल्म एडवर्ड वेबर इन 1833। कहते हैं 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गोस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था ऑप्शन सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का, विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिक्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी इन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है कौन सा है, ठीक है। पहला कहता है गैलीलियो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहले क्या है, गलत है। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, इसका जो प्रिंसिपल था, ये 17वीं शताब्दी में दिया था क्रिस्टियन हरोजेंस और रॉबर्ट हुक ने। बाकी फिर ठीक है, लॉ ऑफ माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ठीक है। हेनरिक रुडोल्फ हार्ट्ज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर डिड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टिड डिस्कवर दैट द कंपास नीडल गेट्स ए डिफ्लेक्टेड व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। कहता है हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने किस वर्ष में यह खोज की कि एक दिक्सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब कि क्या होता है, सुई में कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। तो इस बात का दोस्तों पता लगाया था इन्होंने 1820 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर, आभासी पानी वर्चुअल वाटर की अवधारणा किसने पेश की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये की थी जॉन एंथनी एलन ने। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट टू डेवलप ए मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने तैयार किया था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये तैयार किया था ऑप्शन सबसे पहले निकोलस कोपरनिक्स ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हु कैलकुलेटेड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून बाय स्टडिंग ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस इन द मोशन ऑफ यूरेनस। कहता है यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 ये की थी अर्बिन जीन जोसेफ ले वेरियर ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 वॉज जेम्स चैडविक बेस्ट नाउन। ठीक है, तो ये किस डिस्कवरी के लिए 1932 में क्या इन्होंने किस चीज़ का खोज की थी जो उसके लिए जाने जाते हैं, फेमस हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसने की थी? ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ लेवर्स एंड पुलेज विच अलाउड अस टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्मॉल फोर्सेस। कहता है लीवर और पुली के नियमों की खोज किसने की जो हमें कम बलों का उपयोग करके भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं? तो दोस्तों इनका नाम था, राइट आंसर होगा ये थे आर्किमिडीज। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विलियम क्रूक्स वॉज द फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट। कहता है विलियम क्रूक्स एवं भौतिक रसायनज्ञ ने जिन्होंने डैश दोस्तों तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो ध्यान रखेंगे इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से खोज की थी थैलियम की। किसकी खोज की थी दोस्तों? जो एलिमेंट है थैलियम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? पता ही होगा आपको, जे थॉमसन ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट पार्ट का, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912। एटॉमिक बैटरी की खोज किसने की थी? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ये की थी हेनरी मोसले ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।